नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र अभिनव इंक के इस डिजिटल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करने चल रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी में जो 23 जुलाई 2021 के आपके फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 100% रियल क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट के बेहतर एनालिसिस 100% रियल क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल नंबर 9580482638 इस पर हमको आप मैसेज कर सकते हैं इसकी पीडीएफ फाइल के लिए। चलिए बात करते हैं पहला क्वेश्चन जो एनटीपीसी में आया है। 100% रियल क्वेश्चन दोस्तों कि अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब हैं, ये किस नंबर के हैं? तो ये आपके अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उपराष्ट्रपति समय की कमला हैरिस हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कि जो वाशिंगटन डीसी है दोस्तों, आपको अतिरिक्त चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके अगले शिफ्ट में और आपसे आएगा कि वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी के तट पर। इस बात को भी याद रखिएगा, पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो पेपर में आया है कि भारत के किस राज्य को साइलेंट वैली कहते हैं? तो केरल को दोस्तों आपके साइलेंट वैली कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। केरल की यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं तो केरल के कुछ आपके झीलें याद रखिए, जैसे पेरियार झील बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपकी वेम्बानाथ झील याद रखिए, वेम्बानाथ झील पूछे कहाँ पर है? तो केरल में है। इसके अलावा अष्टमुदी झील कहाँ पर है? तो अष्टमुदी झील भी आपके केरल में है। ठीक है, ये तीनों झीलें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और केरल की दोस्तों जो आपके लैगून झीलें हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो केरल की लैगून झीलों को आपके कयाल कहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पेपर में आया था। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एनालिसिस करते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपके जो क्वेश्चन आए हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, तो ये एनालिसिस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत राज्यों का संघ है या किस अनुच्छेद में कहा गया है? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अनुच्छेद 1 में आपके भारत को या तो भारत कहा गया है या फिर इंडिया कहा गया है, दो नाम इसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अनुच्छेद 1 की बात आई है तो दो अनुच्छेद याद रखिए। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है, अनुच्छेद 61 में उसके महाभियोग का उल्लेख है, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, ये तीनों आर्टिकल परीक्षा में कई बार आए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एनटीपीसी में भी कई बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर ऊँट का मेला जो विश्व का सबसे बड़ा ऊँट का मेला होता है, ये कहाँ पर लगता है? तो पुष्कर में लगता है दोस्तों। आपके नवंबर के महीने में ये मेला पुष्कर में लगता है, राजस्थान में ऊँट का मेला। ठीक है, इस बात को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहीं पर दोस्तों ब्रह्मा की एकमात्र मंदिर भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों कि आपके माउस की बात करें तो जो कंप्यूटर में माउस होता है इसकी खोज किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फर्जी के क्वेश्चंस भी आपको कराए जा रहे हैं जो क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आए हैं, तो इसमें आप बिल्कुल भी मत पढ़िए। और आप यहाँ पर बिल्कुल रियल क्वेश्चन देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि माउस की खोज किसने की? तो डगलस एंजलबर्ट ने। किसने? एंजलबर्ट, इनका पूरा नाम है डगलस एंजलबर्ट। इन्होंने माउस की खोज की थी कंप्यूटर से संबंधित। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मोलस्का के अंतर्गत कौन शामिल है? ये क्वेश्चन आया था कि मोलस्का जो ग्रुप होता है दोस्तों, आप जानते हैं दो प्रकार के प्राणी होते हैं। एक होते हैं कशेरुकी, जिसके अंदर आपके रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। एक होते हैं अकशेरुकी, जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो अकशेरुकी में कई प्रकार के फाइलम है, कई प्रकार के जंतुओं के समूह हैं, उसी में एक समूह मोलस्का का है। इसमें आपके घोंघा आता है। ठीक है, घोंघा आता है। ठीक है, याद रखिएगा। और भी बहुत प्रकार के जीव आते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन नहीं थे तो हम इसको सही से नहीं कर पाए। दोस्तों अगर आपने परीक्षा दी है तो अगर कोई और रियल क्वेश्चन जो हमसे छूट गया हो आप कमेंट में कर दीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन और भी आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जॉनी बेस्टो की बात करते हैं किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों ये इंग्लैंड के ओपनर खिलाड़ी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं। तो देख लीजिए, इस लेवल का भी क्वेश्चन आ रहा है कि खिलाड़ी का नाम देकर पूछ रहा है किस देश से हैं। तो अगर पूछे अगला क्वेश्चन ये पूछ ले कि ये किस खेल से संबंधित हैं, तो क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों क्रिकेट में कि अभी हाल ही में दोस्तों जो वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी हुई है टेस्ट की, उसको न्यूजीलैंड ने जीता है, इस बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं महाराष्ट्र की कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो आपके भगत सिंह कोश्यारी हैं। कौन है आपके? भगत सिंह कोश्यारी आपके गोवा के और महाराष्ट्र दोनों के राज्यपाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी 8 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं, उनको विशेष रूप से याद रखिएगा। यूपी की राज्यपाल कौन है दोस्तों? तो आनंदीबेन पटेल हैं। मध्य प्रदेश की कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि एनटीपीसी के प्रत्येक शिफ्ट में आपके राज्यपाल से क्वेश्चन आए हैं, तो राज्यपाल याद कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है। देखते हैं किसको किसको पता है। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षा में ये आया था कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? दोस्तों तो आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों,
कि साहित्य के नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो वहाँ पर ये नहीं दिया आपको, बच्चे ने ये नहीं भेजा कि किस साल की बात करें, तो आपके अगर साल 2021 में तो किसी को मिला नहीं दोस्तों। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, क्वेश्चन तो पूरा पता नहीं है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन पूछा होगा कि भारत में किसको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, तो आपके गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए दोस्तों के साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, अगर किसी को पता हो तो कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि आरबीआई की स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी और सर ऑसबोर्न स्मिथ दोस्तों इसके प्रथम गवर्नर बने थे, स्मिथ। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। अच्छा, प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आपके प्रथम भारतीय गवर्नर आपके कौन थे, तो प्रथम दोस्तों भारतीय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख थे, इनका नाम भी याद रखिएगा, सीडी देशमुख थे। अगर पूछे इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है, किसका, आरबीआई का हेडक्वार्टर। ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस जिसे कहते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है, तो 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को दोस्तों विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं। गौरैया दिवस कब मनाते हैं, क्वेश्चन पूछ ले तो गौरैया दिवस आपके 20 मार्च को मनाते हैं, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। और 16 सितंबर को क्या मनाते हैं दोस्तों, तो आपके 16 सितंबर को यहाँ पर दोस्तों मनाते हैं आपके ओजोन परत रक्षण दिवस, याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो परीक्षा में रियल पूछा गया था कि ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ब्लड डोनर डे आपके 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों, 14 जून को मनाया जाता है दोस्तों। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जिसमें जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, ये सर्वग्राही होता है, जो सबसे रक्त ले सकता है। और जो ओ ब्लड ग्रुप होता है दोस्तों, ये सबको रक्त दे सकता है, ये सर्वदाता होता है। इन दोनों को भी याद रखिएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की जो क्वेश्चन पूछे गए थे कि खाना पचाने में कौन सा अम्ल सहायक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल आपके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसे आप HCl कहते हैं, ये आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके खाना पचाने में सहायक अम्ल है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को याद रखिएगा। इसका pH मान होता है 1.5 से लेकर 2.5 तक। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुगल शासकों का सही क्रम लगाने को आया था, तो आप लोग आंसर ऑप्शन के अनुसार देख लीजिएगा। इनका सही क्रम है बाबर, हुमायूं, फिर इनका बेटा अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। इसके बाद भी हुए थे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतिम कौन था, तो बहादुर शाह जफर आपके अंतिम था, जिससे आपके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था, रंगून वर्मा, और वहीं पर दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे, ठीक है। तो ये क्रम हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहे, आपको जो एनटीपीसी में बिल्कुल रियल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये रियल क्वेश्चन आपको कैसे लगे दोस्तों। आपको अन्य सारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे फेक क्वेश्चन भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके 100% रियल क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट के भी आपको रियल क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस वीडियो को देखकर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एमपी के राज्यपाल वर्तमान में एमपी के राज्यपाल कौन है। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।